बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। तो चक्की मालिकान ने आटा 10 रुपए किलो महंगा कर दिया है। कीमत 160 से बढ़ाकर 170 रुपए किलो कर दी। 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा हो गया। कीमत 2300 से बढ़कर 2600 रुपए हो चुकी है। गरीब के लिए दो वक्त की रोटी का हसूल भी निहायत मुश्किल हो चुका है। महंगाई की बदतरीन लहर जारी है। अशिया की हर रोज बढ़ती कीमतों ने अवाम की कुव्वत खरीद को कुचल कर रख दिया है। आज 1 किलो चक्की आटा मजीद 10 रुपए महंगा होकर 170 रुपए तक पहुंच गया है। एक मन गंदम 4600 रुपए से बढ़कर 4700 रुपए की हो गई है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा होकर 2600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, हुकूमत को एहसास तक नहीं है। 78 साल उम्र है, मैंने आज तक ऐसा वक्त नहीं देखा। हमने आने की टगे की आने थे, टगे थे, पैसे थे, दवानियाँ चुवानियाँ थी। 2 पैसे हमें घर में खर्चा मिलता, वो भी खर्च नहीं थे होते। इस वक्त तो जेब में अगर 1000 रुपया है ना, वो थोड़ी सी चीज़ हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी लाने के लिए ठोस इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मौसम की बात करें और आपको बताएं कि सूरज आग बरसाने लगा है। शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हिद्दत 50 डिग्री तक रिकॉर्ड। इंसान और चरिंद परिंद झुलसा देने वाली गर्मी से निढाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। 26 जून से मौसम में बदलाव आएगा। पंजाब में हीट वेव की पेशगोई। तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए लीमू पानी और ORS के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। मौसम गर्मा ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी की बढ़ती शिद्दत के बाइस हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों को मरासला जारी किया है कि इमरजेंसी वार्ड में जान बचाने वाली अद्वियात ORS के साशे वाफिर मिकदार में रखे जाएं। हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए IV फ्लूइड और IV कैनोला का इंतजाम करने की हिदायत की गई है। सरकारी अस्पतालों को हीट स्ट्रोक के मरीजों को शिफ्ट करने के लिए रेस्क्यू से मुसलसल राब्ते में रहने की भी हिदायत की गई है। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निजाम भी बैठ गया। बिजली का शॉर्टफॉल 550 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर में कई घंटे बिजली बंद। दर्जा हरारत बढ़ते ही ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में भी इजाफा हो गया। अब्दाली रोड संत नगर चौक का ट्रांसफार्मर 3 दिन से खराब है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश और लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, जबकि सिस्टम पर ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली अभी भी जारी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का एप्टमा हाउस का दौरा। ग्रुप लीडर एप्टमा गौर एजाज, चेयरमैन पंजाब हामिद जमान समेत दीगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालिकान से मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि किसी को कभी धोखा नहीं दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एप्टमा हाउस पहुंचे और एप्टमा कायदीन से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कहा, इंडस्ट्री का वजीर आप में से आना चाहिए। आइए कंट्रोल संभालिए और मुल्क को आगे लेकर चलें। आसिफ अली जरदारी ने कहा, इलेक्शन करीब हैं, मैं मिसाके मईशत के लिए तैयार हूँ। टेक्सटाइल का शोबा मुतासर होगा तो कौम मुतासर होगी। You are going to suffer, I am going to suffer. Pakistan suffers, I suffer. The first day when you used to come to me in the presidency, I would tell you, I don't mind who you go with politically. कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आप politically support करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर ले कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये होगा। तो आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप उससे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे से तो आई एम विलिंग टू साइन, माई 2 ministers sitting here will sign with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. ग्रुप लीडर एप्टमा गौर एजाज ने कहा, जब तक रीजनल एनर्जी प्राइस नहीं मिलती, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और न दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। हमने 19 से 25 और फिर $50 बिलियन का रोड मैप दिया, मगर एनर्जी प्राइस रीजनल टैरिफ पर न मिलने पर हमारी एक्सपोर्ट को रिवर्स गियर लग गया। हम बात कर रहे थे उस वक्त 2013 में कि हम $26 बिलियन में जाएंगे। मेरी बात
2013 से 18 शायद मेरे कुछ समझाने में गलती रह गई थी, मैं समझा ना सका कि जब तक एनर्जी की प्राइस दुनिया रीजनल कीमत के बराबर आप नहीं करेंगे आप नहीं चल सकते। हमारा कोई इशू नहीं है कि हमारे एक सूबे में, दूसरे सूबे में, तीसरे सूबे में रीजनल एनर्जी प्राइस से कम कीमत है, उनके पास नेचुरल गैस है, ज़रूर ले, लेकिन पंजाब की सनत को आप जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो दुनिया की कीमत से बढ़ा नहीं सकते। एप्टमा कायदीन ने कहा, अगर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए फ्रेंडली पॉलिसियां बने और एनर्जी टैरिफ रीजनल हो तो $50 अरब एक्सपोर्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लेक सिटी डाउनटाउन में कमर्शियल बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह CEO लेक सिटी गौहर एजाज और उनके बेटे सुल्तान गौहर ने इफ्तिताह किया। लेक सिटी डाउनटाउन कमर्शियल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO लेक सिटी गौहर एजाज और उनके बरखुरदार सुल्तान गौहर ने लेक सिटी डाउनटाउन कमर्शियल बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर खसूसी दुआ भी की गई। गौहर एजाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुख्तलिफ तर्ज की खूबसूरत कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, लोग अपने कारोबार की ब्रांचेस यहाँ खोल रहे हैं। हमारा मकसद लेक सिटी डाउनटाउन कमर्शियल बिल्डिंग्स में तमाम सहूलियात फराहम करना है। जितना खूबसूरत लाहौर है उसके हिसाब से यहाँ पे उसको शॉपिंग कर सकते हैं, बिकॉज शॉपिंग इज़ एन एक्सपीरियंस। यहाँ पे ना सिर्फ बड़े बड़े मेगा स्टोर्स आ रहे हैं, जैसे खाड़ी ने आके पहला अपना लार्ज जो है लाइफस्टाइल स्टोर, सैफार ने लाइफस्टाइल स्टोर, उसके बाद यहाँ पे उसके साथ साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जिसमें PF चैंग आ गया, जिसमें जो है वो कॉफ़ी शॉप्स आ रहे हैं। मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने लेक सिटी डाउनटाउन कमर्शियल बिल्डिंग्स का डिजाइन तैयार किया। नैयर अली दादा का कहना है, तामीराती काम में एक एक चीज का खास ख्याल रखा गया है। बनाई जाती हैं बिल्डिंग्स प्रॉफिट के लिए या बिजनेस के लिए। हमारा व्यू ये है कि हर किस्म का आर्किटेक्चर वो शहर के जो आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हुए बनना चाहिए। इफ्तिताही तकरीब में तारिक शहजाद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मजहरुल हसन, परवेज बशीर खान, मेजर रिटायर्ड सैयद बुरहान फारूक समेत दीगर ने शिरकत की। लेक सिटी डाउनटाउन कमर्शियल बिल्डिंग्स की तामीर में तमाम जदीद तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कारोबारी ब्रांचेस की ओपनिंग के सबब शहरियों को मजीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। ईद उल अजहा की आमद है। लखुडेर मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवरों की भी आमद है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत तरीन बैलों की धूम है। मजीद मंडी में कैसी गहमा गहमी है, अहवाल जानेंगे हसनैन ओलख वहां पर हैं उनसे। जी हसनैन। जी बिल्कुल, लखोडेर मवेशी मंडी में मौजूद हैं और जो ईद कुर्बा है उसमें कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और मेरे ख्याल में जैसा कि देखा जा सकता है बड़े खूबसूरत जानवर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो जानवर हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है सारा साल और उसके बाद इनकी जो खुराक है या फिर इनकी जो चाल ढाल है उसको ऐसा बनने में साल लगते हैं और इनकी जो मेहनत है, खुराक बड़ी स्पेशल किस्म की होती है। इसके साथ साथ इनकी जो हिफाजत है या देखभाल है उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखोडे मवेशी मंडी में। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो जानवर हैं वो पहुँचे हुए हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर शेखुपुरा के बैल आए हुए हैं जिनकी बहुत ही बड़ी मांग है। मेरे रकम में देखा जा सकता है कि ये जो खूबसूरत जानवर है इसकी जो डिमांड है 85 लाख रुपया की जा रही है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो खरीदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि यहाँ पर जो रेट हैं वो लगा रहे हैं और ना सिर्फ इस जानवर की ऐसी कीमत है, अगर मेरे रकम में दूसरे जानवरों को भी दिखाया जा सके तो यहाँ पर बहुत से खूबसूरत किस्म के जानवर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी लाखों में कीमत है। तो जो ऑनर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है आपका और ये जो जानवर है ये भी बड़ा खूबसूरत है। कितनी मेहनत करना पड़ती है माशाल्लाह इसको तैयार करने में? बड़ी मेहनत बहु जी करनी पैंदी, साडा हाल वेख लो। इसको जरा आगे लेके आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी खुराक क्या है और कितनी मेहनत के बाद इसको आप कितने में बेचेंगे? बहु जी इन्होंने देसी करा पाने असी चनिया का, ठीक है, नाल गंदम घाटा डालने, नाल इन्होंने दुध पियाने असी। तो कितनी इसकी आप डिमांड कर रहे हैं? इन दोनों की, इस अकेले की और दोनों की भी बता। 1.5 करोड़ रुपया मांग रहे हैं दोनों का। दोनों का 1.5 करोड़। और इस अकेले की कितनी कीमत है?
60 लाख रुपए। जी बिल्कुल, इसकी 60 लाख है, दोनों की 1.5 करोड़ रुपया जो मांग है वो की जा रही है। लखोटे मवेशी मंडी में बड़े ही खूबसूरत किस्म के ये जो बैल हैं वो पहुंच चुके हैं और लाखों में कीमत है उनकी। डेफिनेटली जितनी उनकी कीमत ज़्यादा है, उनकी जो देखभाल है वो भी उसी तरह से की जाती है, उनकी जो खुराक है वो भी उस किस्म की सेट की जाती है, दूध वगैरह, मक्खन और भी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं। जी हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे लखोटेर मवेशी मंडी से। किसी अजीज के इंतकाल पर कैदी को पैरोल पर रिहा करने का इख्तियार, सुप्रिंटेंडेंट जेल को देने का फैसला। फनी तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। नकवी की ज़ेरे सदारत जेल रिफॉर्म्स पर इजलास हुआ। फनी तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में 2 माह से बढ़ाकर 3 माह की कमी का फैसला किया गया। इतलाक साल में 2 बार हो सकेगा। मुलाकातियों के लिए इंतजार गाहों में मजीद सहूलतों की फ्राहमी पर भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास में बताया गया कि जेलों में PCOs की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। कैदियों को वीडियो और इंटरनेशनल कॉल की सहूलत फ्राहम की गई है। जेल अस्पतालों का इंतजाम महकमा सेहत के सपुर्द किया जा रहा है। बैरक्स में केबल के साथ LED TV की सहूलत मुहैया की गई है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम बैरक्स और सेल में एयर कूलर लगाने की भी हिदायत की। वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। अब आपको बताएं कि महकमा SNGAD ने पुरानी गाड़ियां नीलाम कर दी। हुकूमत को गाड़ियों की नीलामी से 40 लाख रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ। SNGAD ने 15 गाड़ियां नीलाम कर दी। ये गाड़ियां खटारा और पुराने मॉडल की थीं। हुकूमत को इन गाड़ियों की नीलामी से 40 लाख रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ है। गाड़ियां अथॉरिटी की मंजूरी के बाद नीलाम की गई। हुकूमत अगले मरहले में मजीद पुरानी गाड़ियों की नीलामी करेगी। अब आपको बताएं कि LDA के नए माली साल के लिए बजट तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। LDA ने अपनी स्कीमों और मंसूबों के लिए 37 अरब से जायद बजट तजवीज कर दिया। LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से तजावीज़ DG को अरसाल कर दी गई। तजावीज़ और बजट के हजम का तफसीली जायजा लेकर खत्मी फैसला DG LDA करेंगे। ऑन सोर्स तरक्याती स्कीमों का सबसे ज्यादा बजट LDA सिटी के लिए 9 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि LDA एवेन्यू 1 में तरक्याती कामों के लिए 1.5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। जोहर टाउन, जुबली टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, ताजपुरा समेत LDA स्कीमों की तामीर और बहाली के लिए 50 करोड़ से ज्यादा रखने को तजवीज़ किया गया है। LDA दफातर में लिफ्टों, सर्विसेज और दीगर ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 25 करोड़ रुपए तजवीज़ कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक कोई भी नया प्रोजेक्ट और स्कीम तजवीज नहीं की जा रही। एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 8 अरब की वसूलियों के तहमीने को भी डेवलपमेंट वर्क पर लगाने की तजवीज दी गई है। LDA ऑन सोर्स बजट में से खातरखा रकम ब्लॉक एलोकेशन में भी मुख्तस करेगा। रवा माली साल के इख्तिताम में 7 रोज बाकी। महकमा एक्साइज का 43 अरब के हदफ का हसूल नामुमकिन हो गया। मोटरवे के दाखिली खारिजी रास्तों पर नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों के टायर लॉक करके वसूलियां की जाएंगी। माली साल महकमा एक्साइज को तमाम कोशिशों के बावजूद अपना 43 अरब का हदफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। रवा माली साल के इख्तिताम में 7 दिन बाकी हैं और अब तक सिर्फ 38 अरब 80 करोड़ की रिकवरी हो सकी है। DG एक्साइज ने हदफ हासिल करने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते फील्ड अफसरान का रिकवरी मॉनिटरिंग यूनिट तश्कील दे दिया। रिकवरी सेल ने 7 दिन में 1 अरब 20 करोड़ की रिकवरी की। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रोजाना 18.5 से 20 करोड़ तक रिकवरी कराई जा रही है। हदफ हासिल ना करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाने का इंदिया दे दिया गया है। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। टोकन टैक्स नादहिंदगान और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान अब मोटरवे पर सफर नहीं कर सकेंगे। महकमा एक्साइज मोटरवे के दाखिली खारजी रास्तों पर डिफॉल्टर्स से वसूलियों के लिए नाकाबंदी करेगा। टीम्स तश्कील दे दी गई। मोटरवे पुलिस के ताउन से नाकाबंदी की जाएगी। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का कहना है कि ईद तक तमाम डिफॉल्टर कमर्शियल और आम गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सड़क की तामीर में करप्शन के मुकदमे में बुशरा बीबी की 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने जिना हाउस हमला केस में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। दिन भर की अहम अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में सड़क की तामीर में करप्शन का मुकदमा। हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। शेरपा पुल सड़क ब्लॉक करके अदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर 26 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला मोहम्मद खान भट्टी को जेल में B क्लास की सहूलत देने की दरख्वास्त। पंजाब हुकूमत ने सरकारी वकील को जवाब जमा कराने के लिए 26 जून तक मोहलत दे दी। रिश्वत के एवज मनपसंद अफराद को ओहदों पर तैनात करने का केस।
केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने उस्मान बुजदार के शरीक मुल्जिम मजहर बेग की बुरी जमानत में 6 जुलाई तक तोसी कर दी। जिन्ना हाउस हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान को शनाख्त परेड के लिए 4 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उमर सरफराज चीमा अस्करी टावर पर हमले के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल में है। टेबल और कुर्सियां नाकिस क्वालिटी की फरोख्त करने का केस। तारीफ अदालत ने डिग्री पर अमल न करने पर नीलम फर्नीचर हाउस जोहर टाउन के मालिक को शोकास नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दुकान मालिक को जाती तौर पर 8 जुलाई को तलब कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में वफद ने मुलाकात की। मरियम नवाज शरीफ ने नेशनल पार्टी के वफ्द का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज से रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अफजल धांधला ने भी मुलाकात की है। अब आपको बताएं कि पार्टी में अक़लियती बिरादरी की एग्जीक्यूटिव लेवल पर शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं पीटीआई के दौरे हुकूमत में पंजाब में करप्शन की इंतहा की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम लीग हाउस में माइनॉरिटी विंग के कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन ने कन्वेंशन की सदारत की। इस मौके पर चौधरी सरवर ने कहा कि मैं बरतानिया में मेंबर पार्लियामेंट ईसाई बिरादरी की बदौलत बना था। माइनॉरिटी के लोगों को 2 वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए। पार्टी किसानों, मजदूरों और ट्रेड यूनियन, यूथ, खातीन और माइनॉरिटी पर मुश्तमिल होगी। हमारी पार्टी इन सबके हकूक़ के लिए भरपूर जिदोजहद करेगी। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा रवादारी की सियासत की। मुल्क में टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग दिया जाए तो लोग गैर कानूनी तरीके की बजाय कानूनी तरीके से बाहर जाएंगे। एमएस हजरात जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मरीजों के लिए आसानियां पैदा करें। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की गंगाराम हस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। डॉक्टर जावेद अकरम गंगाराम हस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड का तफसीली दौरा किया, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वीसी फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल नौरीन अकरम, एमएस डॉक्टर आमिर सलीम समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान भी हमरा थे। इस मौके पर जावेद अकरम ने कहा अस्पतालों में कोताहियों की निशानदेही करके मरीजों के लिए बेहतरी लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में लीकेज का मसला है, बहुत सारी सीपेज है, बहुत सारे इस किस्म के मसाइल हैं। तो वो अभी CNW के चीफ इंजीनियर साहब भी हमारे साथ दौरा कर रहे हैं। उनको सारा हमने निशानदेही की और उनको हमने फ़ंड इसमें 1 अरब रुपए के करीब इस एमरजेंसी पे इंशाल्लाह रख रहे हैं ताकि इसको हम बिल्कुल उन मॉडर्न लाइन्स पे, और बहुत अच्छी चल रही है, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसको डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। वजीर सेहत का कहना है मरीजों को सहूलियात देने की खातिर अगर MS के कमरे का AC वार्ड में लगाना पड़ा तो लगा देंगे। तमाम MS हजरात को हर रोज शाम को अपने अस्पताल का दौरे करने का पाबंद बना रहे हैं। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा हमारे अस्पताल में मरीजों को 100% अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं। गंगाराम में सर्जरी, मेडिसिन, इन तमाम के प्रोफेसर की सीट्स फिल्ड है। इसके साथ सब स्पेशलिटी ग्रेजुअली लेके आ रहे हैं। रूमेटोलॉजी रिकग्नाइज हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। पल्मोनोलॉजी रिकग्नाइज है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। एंडो गैस्ट्रो की तरफ जा रहे हैं, ये तो टीचिंग ट्रेनिंग है। अभी मैंने MS साहब से पूछा है तो उन्होंने कहा कि 99.9% इंडोर में और इमरजेंसी में मेडिसिन अवेलेबल है और ये 99 का टारगेट हमारा 100% की तरफ है इंशाअल्लाह। सरकारी अस्पतालों में इलाज के हवाले से मरीजों की शिकायत आम है। निगरान वजीर सेहत की जानिब से MS हजरात को हर रोज अपने अस्पताल के दौरे का पाबंद बनाना मरीजों के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होगा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अजमत अवान, सिटी 42। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान कहते हैं जब तक तलबा को कौमी ज़बान में तालीम नहीं देंगे मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। तमाम तालीमी बोर्ड्स को ख़त्म करके एक बोर्ड बनाने पर काम कर रहे हैं। दानिश स्कूल और आगा खान यूनिवर्सिटी के इलाक़ को 2 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खिताब में जाहिद अख्तर जमान ने कहा इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली लाने पर काम हो रहा है। अगले साल से 30% पर्चे निसाबी कुतब से नहीं होंगे। जो एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं उस पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारे बोर्ड्स हैं
کبھی وہ 1 ہو جاتا ہے، کبھی 3 ہو جاتے ہیں، کبھی 9 ہو جاتے ہیں. اب دوبارہ ہم سوچ رہے ہیں کہ سنگل بورڈ کی طرف آئیں. ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا پیپر سیٹنگ ہے اور جو ٹیچنگ سکلز ہیں اس میں امپرومنٹ لینی. اب ہمارے سسٹم نے یہ سوچا کہ اٹ از ویری ایزی کہ بک سے کوشچن اٹھا کے دے دیں. چیف سیکرٹری پنجاب نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. چینی کی بین الصوبائی برآمد پر پابندی ختم ہونے سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا. پرابلم ہمیں یہ آ رہی ہے کہ جو چینی ہے وہ صوبے سے جب باہر جاتی ہے تو اس سے ریٹ بڑھنا پڑتا ہے. جب ہم نے وہ بند کیا تو کورٹ کے آرڈر سے وہ ہمیں انٹرپروینشل موومنٹ کو روکنے سے انکار کورٹ نے منع کر دیا. اس سے تھوڑا سا ریٹ بڑھا ہے. لیکن ابھی ہم نے ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنایا ہے, ایک ایپ بنائی ہے جس کے اندر شوگر مل سے چینی کی موومنٹ ہم کنٹرول کر رہے ہیں. تقریب میں سیکٹری اسکول احسن وحید, عارف سعید, سعید اسلم مہندی, ایم ڈی دانش اسکول احمر ملک اور آسیہ خرم آغا سمیت ماہرین تعلیم کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42 لاہور. کمشنر لاہور کی زیر صدارت LDA پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس ہوا. محمد علی رندھاوا نے چیف ٹاؤن پلانر کو کیسز کی منظوری کے پروسیس کو مزید آسان بنانے کی ہدایات کر دی. اجلاس میں چیف ٹاؤن پلانر شکیل انجم منہاس, چیف انجینئر ٹپا اقرار حسن, مقام چیف میٹرو پلاننگ فیصل قریشی, ڈائریکٹر لا قاسم بھٹی اور ڈائریکٹرز ٹاؤن پلاننگ نے شرکت کی. اجلاس میں پیش کردہ کیسز کے قوانین کا مطابق جائزہ بھی لیا گیا ہے. ایران کے ثقافتی دورے سے واپس آنے والے وفد کے اعزاز میں خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. DG جعفر اوناس نے وفد کا استقبال کیا. لاہور سے پہلی بار ایران کے ثقافتی سفر پر جانے والے وفد کی واپسی پر خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. اعجاز آرٹ گیلری میں NCA کے گریجویٹ 6 طلباء کے فن پاروں کی نمائش. اس سال گریجویٹ ہوئے عدنان عمرانی, اروغان اور کے فن پارے نمائش کا حصہ بنے. عمران گل, ماہا عمر, معین رحمان اور محمد رضا کے فن پارے بھی نمائش کا حصہ ہیں. نمائش دیکھنے آئے شائقین کی کثیر تعداد نے نوجوان مصوروں کے کام کو بے حد سراہا. گریجویٹس کے تھیسس دیکھ کر نمائش کرانے کا فیصلہ کیا. CEO اعجاز گیلری محمد رمضان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.